हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की। आज हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम चाहता हूँ। मत्ती 18:20 आयत लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके नीचे मौजूद होता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपको शांति आमंत्रित करते हैं। आज का दिन समय पर आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपने एक बार फिर मौका दिया कि हम आपकी महिमा के लिए प्रभु जी, हम आपके महादी पवित्र साहब बाइबल के द्वारा आपकी पढ़ाई तारीफ प्रशंसा कर सकें, आपके वचन को यहाँ उतार सकें। आप जीवित परमेश्वर हो। परमात्मा पिता यहोवा जी, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, मैं यहाँ आपको आमंत्रित करता हूँ। मैं अपने आप को आपके हाथों सौंपता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, और मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हूँ। आज का वचन सुनने वालों के जीवन में आशीष बन के उतरने पाए और 1000 गुना फैलाए। जो भी सुने उसकी कोई भी समस्या हो, चाहे मानसिक चिंता हो, आर्थिक समस्या हो, शारीरिक बीमारी हो, जिससे पीड़ित हो, उसको चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। आप सहायता मदद करें कि प्रभु यीशु मसीह कोई भी चीज़ यहाँ से खाली हाथ न जाने पाए। प्रार्थना करते हैं, आप सहायता मदद करें और आशीष दें। अपने देश और दुनिया को आपके चरणों में लाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जितने भी लोग किसी भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोन डिजीज, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, नारी आटो लोग उंगली चक्कर से जूझ रहे हो, और विशेषकर देश में और दुनिया में कोरोना स्प्रेड जो फैल रही है प्रभु जी, उससे भी आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि लोगों को छुटकारा दें, राहत दें। जो भी कोरोना से ग्रसित होते हैं प्रभु जी, अभी तक हुए हैं, उनको आप चंगाई दें, और आगे लोग कोरोना से ग्रसित ना हो प्रभु जी। ये सिर्फ आपकी दया करना चाहते हैं और ये काम आप कर सकते हो यीशु मसीह। हम आपसे विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप तरस खाने वाले, दया करने वाले, अनुग्रहकारी परमेश्वर हो, इसलिए आपसे विनती करते हैं, आप सहायता मदद करें कि प्रभु जी सुनने वाले को अनुग्रह और आशीष हो। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं अपने दिल, दिमाग और अपनी बुद्धि को और अपने जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। आपकी पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा, इस महाती पवित्र शास्त्र के द्वारा आपकी वाणी आपके लोगों तक पूरी दुनिया में पहुँच सके। मैं प्रार्थना करता हूँ और आपसे सहायता चाहता हूँ। आगे समय को और अपने आप को और सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों में देते हुए सारी आदर महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं। जो भी आराधना, स्तुति, महिमा, गवाहियाँ बचा होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको बढ़ाने पाए। समय पर घड़ी आपके हाथों में देते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको हाथों में देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे रोमियो 8:31 आयत, रोमन्स 8:31 और 8:33। हालेलुया। वहाँ लिखा है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि 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 परमेश्वर यीशु मसीह यहोवा जी जीवित परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? और 33 में लिखा है, कौन है जो मेरे चुने में दोष लगाएगा? परमेश्वर वो है जो उन्हें धर्मी ठहराने वाला है। और रोमियो 8:28 में लिखा है, सो जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए गए हैं। तो मैंने यीशु मसीह को नहीं चुना, आप किसी ने यीशु मसीह को नहीं चुना। यीशु मसीह का अपना तरीका है, प्रचार के माध्यम से, गवाही के माध्यम से, किसी ना किसी आपके मित्र, फ्रेंड के द्वारा, जब आप संकट से घिरे होते हैं और आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, कहीं रास्ता नहीं होता, तब यीशु मसीह नासरी जी आपको मिलते हैं और आपका निवारण करते हैं, आपकी परेशानी का, और अपने दास के द्वारा। हालेलुया। तो मैं आज आपको प्रभु के दास के बारे में बताता हूँ कि प्रभु ने अपने दासों को कितना आदर दिया। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 5:17 पहला तीमुथियुस 5:17 है। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके खास करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम, मेहनत, मुशक्कत करते हैं, वे 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हालेलुया।
कोई दोष किसी प्राचीन प्रभु के दास पर लगाया जाए तो बिना किसी 2 या 3 गवाह के उसको ना सके। मैं आपको बताऊं, जब सच्चे परमेश्वर की लोग सेवा करते हैं तो शैतान को बड़ी तकलीफ होती है और वो प्रभु के लोगों पर, विश्वासियों पर और खासकर पार्षों पर विशेष तरीके से दोषारोपण करता है ताकि वो परमेश्वर की निंदा कर सके। क्योंकि शैतान शुरू से झूठ का पिता और हत्यारा है, सच उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है। तो यूहन्ना 8:44 पे लिखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए जितने लोग प्रभु के वचन की सच्चाई से चलते हैं, शैतान उन पर सताव लाने की कोशिश करता है और उनमें बहुत बुराइयाँ भेजता है, बहुत तकलीफें भेजता है, बहुत कष्ट भेजता है, बहुत सताव भेजता है। लेकिन यीशु मसीह उन सब कष्टों से, उन सतावों से निकाल ले आता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, 2 तीमुथियुस और उसकी 3:12 पर लिखा है, पर जितने यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। तो जितने लोग भक्ति से, सच्चाई से, जितनी प्रभु की तरफ आगे बढ़ेंगे, शैतान उनको सताने की कोशिश करेगा और वो पहले से हारा हुआ है। यूहन्ना 16:33 लिखा है, संसार में तुम्हें कलेश होता है परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और दुष्ट और उसके और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। कौन लोग? दुष्ट। पर तो इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ मजबूती से बना रहा है कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। इस कारण बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार, मोक्ष प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हालेलुया। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध परफेक्ट बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर तैयार हो जाए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस धरती पर और भी बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, तो वो सब धर्म शास्त्र कहलाते हैं। क्यों धर्म शास्त्र कहलाते हैं? क्योंकि वो धर्म का बखान करते हैं, पर उस धर्मी परमेश्वर की धार्मिकता का, सच्चाई का, पवित्रता का बखान नहीं करते। इसलिए वे धर्मशास्त्र है और ये बाइबल जो है महाति पवित्र शास्त्र है। हालेलुया। वो इसलिए धर्मशास्त्र है कि मनुष्य ने स्वयं अपने विचारों से, स्वयं अपनी बुद्धि से, और उसमें कुछ बुजुर्ग लोग जो अपने आप को जैसे सरपंच, मुखिया और प्रधान होते हैं, उन्हीं की तरह जो अपने आप को उन वेदियों पे ऊंचा पद समझते हैं, अपने आप को याजक समझते हैं, होते नहीं, प्रेरित समझते हैं पर होते नहीं, तो वो धर्म की कथाएं सुनाते हैं और मनुष्य ने वो अपनी बुद्धि से लिखे होते हैं। पर ये कोई आपसे पूछे, ये भी तो मनुष्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक, तो इसकी 16-17 में लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, जेनेसिस से लेकर के ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर के रेवलेशन तक, न्यू टेस्टामेंट तक, सब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए। वो भी मनुष्य के द्वारा लिखी गई, ये भी मनुष्य के द्वारा लिखी गई, लेकिन इसको परमेश्वर का पवित्र आत्मा होली स्पिरिट गाइड करता गया और प्रचारक लोग लिखते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए ये कोई आपसे सवाल पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं, ये महाति पवित्र शास्त्र क्यों कहलाता है? इसलिए महाति पवित्र शास्त्र कहलाता है कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। हालेलुया। 2 तीमुथियुस 3:16-17 में बात लिखी है और 4 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत पे हर पास्टर को यह अधिकार मिला हुआ है।
कि वो कई बार अपने कलीसिया में कई बार थोड़ा टाइट होता है, हार्ड होता है या डांटता है, ये परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए, हम अपनी तरफ से किसी को नहीं डांट सकते। बाइबल में लिखा है याकूब की पत्री 1:20 है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। और ये 5:20 में लिखा है, पहला तिमुथियुस 5:20 पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग गुजरें। पाप करने वाले, हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको वापस आता हूँ दूसरा तिमुथियुस पे। ये परमेश्वर ने हर पास्टर को अधिकार दिए हैं तो इसलिए कई बार कुछ पास्टर डांट देते हैं और इंसान को बड़ा फील होता है कि भाई हमारे पादरी साहब, हमारे प्रभु के दास बहुत डांटते हैं, बहुत गर्म स्वभाव के हैं। जो जिससे जितना अधिक प्यार करता है वो उसको डांटता है। वो डांट हमारे भले के लिए होती है ताकि हम और निखर जाएं। ढोल को जितना खींच कर रखोगे उतना टन 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 बजेगा, और जितना ढीला छोड़ दोगे उतना ढप ढपा ढप ढप बजेगा। तो यदि सचमुच आप सुर और ताल देखना चाहते हैं और एक आनंद देखना चाहते हैं तो डांट और फटकार ये मनुष्य के लिए आशीष का द्वार खोलती है। वरना वो प्यार नहीं करता, वो तो फॉर्मेलिटी के लिए क्या है, बुरा मानो भला मानो, लो ना रूठे। जब गलतियों की पुस्तक में लिखा है, गलातियों नाम पौलुस की पत्री 1 अध्याय की 9-10 आयत है कि इस सुसमाचार को छोड़ यदि कोई और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? यदि मैं अब तक मनुष्यों को मनाता रहता तो यीशु मसीह का दास ना होता। तो ये परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिए, दूसरा तिमुथियुस 4 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत, परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवतों जिंदों और मरे हुए का न्याय करेगा, वही हमारी सबकी आत्माओं का सच्चा न्यायाधीश है। हालेलुया। उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे चेताता हूँ, अलर्ट करता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय दिन और रात तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ बुलाना दे और डांट और समझा। हालेलुया। अगर कोई गलत है तो उसको इस वचन से बुलाना दिया जाएगा। देखो जी, आप अपनी तरफ से बात बोल रहे हो, लेकिन महाति पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है। ये महाति पवित्र शास्त्र का वचन सच्चा ठहरे, सारी दुनिया झूठी ठहरे, चाहे पास्टर हो चाहे बिशप हो। इसलिए सबको महाति पवित्र शास्त्र दिया जाता है और इस वचन से तालीम दी जाती है। तो बाइबल में लिखा भी है, पहला यूहन्ना की पत्री 4:1 आयत, हे प्रियों, हर एक आत्मा की प्रतीति विश्वास ना करो, पहले आत्माओं को परखो। कैसे परखते हैं? महाति पवित्र शास्त्र के अनुसार जांचो क्या ये प्रभु का सेवक, प्रभु का दास महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, कर रही है या नहीं। यदि महाति पवित्र शास्त्र के द्वारा बात करता है तो सचमुच पवित्र आत्मा उसके द्वारा बातचीत करके आप पर अपनी अनुग्रह आशीष उतारेगा। वो सिर्फ दुआ करेगा, लेकिन इस बात का प्रमाण होगा कि उस सेवक की प्रार्थना से परमेश्वर का आत्मा वहाँ काम करके दिखाएगा। इसलिए ऐसी धरती पे कोई कलीसिया नहीं है कि जहाँ पर परमेश्वर चंगाई ना देता हो, आशीष ना देता हो। ये चंगाई और आशीष उनको तुरंत मिलती है जो परमेश्वर के वचन का भय मानते हुए, थरथराते हुए उस भवन में आते हैं। यहाँ तक कि जो पास्टर, प्रभु का दास, खुद भी परमेश्वर का भय ना मानता हो, लेकिन वहाँ पर भय मांगे से प्रचार कर देता है, दुआ कर देता है, वो खुद हैरान होता है कि इतना बड़ा चमत्कार मेरी प्रार्थना से होगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है यूहन्ना 14:14 आयत, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा, और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। यूहन्ना 14:15 आयत। तो जॉन 14:15 पे लिखा है, तो जितने लोग वहाँ पर यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगते हैं, यीशु मसीह अपने वचन से बंधेगा। न्याय के दिन हर पास्टर का, हर प्रभु के दास का बड़ी कड़ाई से न्याय होगा। मत्ती 7:22 लिखा है, वो दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे
हे प्रभु, क्या मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से मैंने भविष्यवाणी नहीं करी? क्या तेरे नाम से मैंने बहुत अचंभे काम नहीं किए? सत्य वचन, बिल्कुल मेरे नाम से किया ना। सेल्फ में बता कि तूने मेरे वचन को सुनाने के लिए कितनी भेड़ें जीत करके, कितनी आत्माओं को बचा करके, कितनी बार तूने संघर्ष करके, अपमान भी हुआ तेरा प्रचार सुनाते सुनाते, कई प्रभु के दासों को मार भी पड़ी, लेकिन फिर भी वो प्रभु की सेवा करने से नहीं हटते। कईयों को अपना लहू बहाना पड़ा, कईयों को अपनी जान तक देनी पड़ी। लेकिन जो परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना यीशु मसीह है और मर जाना लाभ ही लाभ है। ये एक सच्चे सेवक का साइन होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अधिकार दिए, तो उन्हें सिखा, चेता, समझा और डांट, ये अधिकार दिए। हालेलुया। तो हम उन अधिकारों को हम दिन और रात तैयार रहते हैं, सवेरे और असवेरे। गुलाम 24 घंटे का होता है। इसलिए मेरा फ़ोन, मेरे पास 4 फ़ोन नंबर हैं, 2 तो मैं बताता ही नहीं, क्योंकि मैं 2 से ही इतने फ़ोन आते हैं कि मैं फ़ोन पर ही सारा समय नहीं दे सकता। फिर भी जितना समय होता है, अगर मैं जब फ्री नहीं होता तो फ़ोन नहीं उठाता, साइलेंट होता है। लेकिन जब भी मिस कॉल में जिसका नंबर आएगा मैं उसको ज़रूर कॉल करता हूँ। अब उसका टाइम है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी आत्मा ना बचे जिसको फ़ोन ना पहुँचे। क्या तुम खाली थे, तुमने फ़ोन किया? जब मैं फ्री हुआ तो मैंने फ़ोन किया। सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए मैं दिन रात, चाहे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कभी फ़ोन आता है। लेकिन एक ही आदमी रोज़ 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे करेगा, ये गलत है। एक बार एक पत्रकार ने ऐसा मेरे से कहा था, उनकी पत्नी को बहुत तकलीफ थी और मैंने उनसे कहा कभी भी रात को तकलीफ हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो वो पत्रकार रिटायर हुए और उन्होंने मेरे से इस बात पर बहस करी। वो रोज़ रात को करीब 12, साढ़े 12 बजे फ़ोन करते हैं। अब प्रतिदिन, अब आदमी हर दिन एक जैसा रूटीन नहीं रहता, कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत थक जाते हैं, बहुत मीटिंग्स होती हैं। और उन्होंने मेरी बात पकड़ ली कि भाई साहब आप कभी भी रात में कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं। पर ये तो नहीं था कि डेली आप रात में मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। एक ही आदमी डेली रात को फ़ोन करेगा 12, साढ़े 12 के बाद। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब आप इतनी रात को रोज़ रात को मत करा करो, आप थोड़ा पहले कर लिया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इमरजेंसी के। वो भी मेरे से कहा आपने तो कहा था आप रात को जब मर्जी फ़ोन करो। तो लोग कई बार ज़बान पकड़ते हैं, बाइबल में लिखा शब्दों पर तर्क मत करो, सड़े घाव की नाई फैल जाते हैं, जिससे कुछ लाभ नहीं होता बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। तो जो इस वचन को नहीं समझता उससे विवाद नहीं करना चाहिए। मैं समझ गया, इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ भाई कोई इमरजेंसी हो तो आप रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे मेरे 2 फ़ोन जो मैंने खोल रखे हैं आप उनमें से किसी भी कीजिए। अगर किसी को 4 नंबर पता है तो किसी भी कीजिए। याद रखना, कान भले ही मेरे 2 हैं, दिमाग एक ही है, मुंह एक है, एक समय में एक ही से बात करो। चाहे आप 4 नंबर पे एक साथ कर दीजिए, उठाऊंगा मैं ही। तो इसलिए ये बुद्धिमानी होती है कि अगर एक फ़ोन इंगेज है तो आप शांत हो जाइए। जब मैं फ्री होऊंगा तो आपका मिस कॉल नंबर आ चुका है और आपको कॉल वापस आएगी। पर हमें तैयार रहना, क्योंकि गुलाम 24 घंटे का होता है। मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा दाम देकर मोल लिया गया, इसलिए मैं अपने आप को परमेश्वर का दास समझ कर चलता हूँ। कई लोग कहते हैं हम राजकुमार हैं, हम उसकी संतान हैं, हम जो है पृथ्वी के नमक हैं, हम जगत की ज्योति हैं। ये सब कुछ सच है, हम हैं। लेकिन अपने आप को पहला पतरस 2:16 के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के दास समझ कर चलो। क्यों दास समझ कर चलो? एक और बात, यहाँ तो लिखा है कि दास समझ कर चलो, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो अपने आप को, मत्ती 23 अध्याय पे, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। और क्यों दास बनकर चले मैं आपको बताता हूँ। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय, और ये महाति पवित्र शास्त्र हमारे लिए एक मिसाल है परमेश्वर की कि यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श, एक नमूना है और हमें उनके पथ चिन्हों पर चलना है। हालेलुया। और जो भी परमेश्वर भेड़ हमें देगा उसको भी हमसे यही सीखना है कि हमारा
पास्टर का काम करने का तरीका क्या है। तो आप सिर्फ अपने पास्टर का विश्वास देखो, फेथ देखो। और बाइबल में लिखा है इब्रानी 12 की दुआ कि विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। अपने पास्टर की ओर कभी नहीं ताकता। वो एक इंसान है, उसकी आयु है और एक दिन वो इस दुनिया से मिट्टी का चला जाएगा। भजन संहिता 146 में लिखा है तुम पर 3 आयत से तुम प्रधानों में भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर। मैं भी एक आदमी हूँ, हर पास्टर, हर प्रभु का दास दासी एक आदमी है, एक औरत है या मनुष्य है। हालांकि मनुष्य में सब आ गए, नर मादा कुछ नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब मनुष्य हैं। तो बाइबल में लिखा भजन संहिता 146 के 3 आयत पे तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी का, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी आत्मा निकलेगा और एक दिन वो भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। उस दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही रहना है वो जो याकूब का परमेश्वर अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता हो, जिसने आकाश, पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उनमें है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु में आराम सबको बनाया। हालेलुया। तो इसलिए और वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। कोई इंसान अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकता। इसलिए इंसान के अंदर कमी निकालना या ढूंढना छोड़ दीजिए। इंसान कोई परफेक्ट नहीं है, ना हो सकता। सिर्फ एक यहोवा जी परफेक्ट है, एक यीशु मसीह जी परफेक्ट है, एक महाति पवित्र शास्त्र परफेक्ट है। हालेलुया। और इसमें भी कुछ क्लरिकल मिस्टेक हो सकती हैं, बल्कि हो भी रही है, और पवित्र आत्मा आपको उसी घड़ी बता देगा। कोई मात्रा गलत छप गई, कुछ बात को सीरियस नहीं लिया गया, तो वो पवित्र आत्मा जब बताएगा तो उसमें संशोधन हो जाता है। कई लोग तो इसी बात को पकड़ते हैं, अरे देखो ये प्रार्थना में लिखा आमीन, और इन्होंने लिख दिया मेरे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। इसी फिलिपियों पर जब पढ़ रहा हूँ कि हम क्यों परमेश्वर के दास समझ कर चलें, तो मैं आपको यीशु मसीह का स्वभाव बता रहा हूँ। फिलिपियों 2 अध्याय 1 आयत से, सो यदि यीशु मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम मोहब्बत, एक ही चित हृदय और एक ही मनसा मनोकामना रखो। विरोध या झूठी तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से, नम्रता से एक दूसरे को अपने से भी अच्छा बेहतर समझो। हालेलुया। एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। हर एक अपने ही हित, अपने ही फायदे की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता किया। जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। बाइबल में लिखा है लूका 6:38 पे, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा के हिला के उभरता हो तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापते हो। जैसा जिसका पैमाना है परमेश्वर उसको वैसा ही नाम देता है। हालेलुया। मैंने लिखा है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव नेचर था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, मतलब महादि पवित्र शास्त्र में लिखा है। कहीं नहीं लिखा कि आप इब्राहिम, इसहाक, याकूब जैसे, मूसा जैसे, हारून जैसे, योशू जैसे, कालेब जैसे, एलिया और एलीशा जैसे बने, यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल जैसे बने, योना जैसे बने, मत्ती, मरकुस, लूका, पौलुस, शाऊल जैसे बने। कहीं नहीं लिखा। धर्म का तो खैर बात ही मत करना कभी। बाइबल किसी धर्म की ओर संकेत नहीं करती। वो स्वयं परमेश्वर धर्मी है, अति पवित्र है, न्यायी है। उसका धर्म है न्याय, सच्चाई, करुणा, दया, अनुग्रह, ब्लेसिंग, आशीष और तरस खाना, यानी इंसानियत और मानवता। अब जिसके अंदर दया, करुणा, सच्चाई है तो ठीक, वो धर्मी है। दूसरे देख के तरस ही नहीं आ रहा, दया नहीं हो रही। याकूब की पत्री 2:13 पे लिखा है, जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के किया जाएगा। दया न्याय पर जावंत होती है। हालेलुया।
दया करनी जरूरी है। जब आप यहाँ से धरती से बहुत सारे पाप गुनाह करके जाओगे और आपने कई लोगों पे दया करके छोड़ दिया होगा, तो उस दिन न्याय के दिन भी परमेश्वर कहेगा इसने बहुत लोगों पे दया करके बहुत कुछ छोड़ दिया, इसके बहुत सारे पापों पर दया करके इसको स्वर्ग में भेज दिया जाए। हालेलुया। दया न्याय पर जयवंत होती है। परमेश्वर न्याय करते समय न्यायी परमेश्वर तुम्हारे उस दयालु स्वभाव को देख करके तुम्हारे बहुत सारे गुनाहों को माफ कर देगा, क्योंकि तुम्हारा दिल दया से भरा रहता है। नहीं यार, उसका भी भला हो जाए, उसका भी भला हो जाए, उसका भी भला हो जाए, उसका भी अच्छा हो जाए। तो जब आप भलाइयाँ बोते हो तो सब तरफ से भलाइयाँ ही लौट के आती हैं। आप भलाइयाँ काटते हो। जब आप किसी को बददुआएं और शराब देते हो, जब आप निंदा चुगली और गालियाँ देते हो, तो आपके जीवन में निंदा चुगली बुराइयाँ और गालियाँ ही लौट के आती हैं, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो मैं बताना चाहता हूँ फिलिप्पी 2:5 पे, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। और पहला पता 1:15-16 पे, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र हो। लिखा है पवित्र हो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यीशु मसीह पवित्र है। और इफिसियों 5:1 पे, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश हो, प्रिय बालकों की तरह परमेश्वर के समान बनो। हालेलुया। तो परमेश्वर बताइए, अब आपको और हर मनुष्य को मुझको अपने समान बनाना चाहते हैं। कितने सौभाग्य की बात है कि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर मुझे और आपको अपने स्वभाव में बदलना चाहते हैं। वो निरोगी है, अगर हम उनके स्वभाव बदलेंगे तो हम निरोगी और स्वस्थ रहेंगे। वो धनवान है, 2 Corinthians 8:9 लिखा है, क्या तुम परमेश्वर का अनुग्रह उसकी दया जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए मेरे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम लोग धनी हो जाओ। तो परमेश्वर खुद मेरे और आपके लिए कंगाल बन गया, निर्धन बन गया, ताकि मैं और आप धनवान बन जाएंगे। तो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर के अपने स्वर को छोड़ा है और मनुष्य रूप ले आया। और देखिए, मैं यही बता रहा हूँ कि हम अपने आप को दास क्यों समझ कर चले। तो लिखा है पहला पत्रस 2:16 पे लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर के दास समझ कर चलो। और मैं आपको और बता रहा हूँ कि दास क्यों समझ कर चलो। मैं नहीं समझूंगा कि हम राजकुमार हैं, परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के राजदूत हैं, हम मेजर हैं, हम पृथ्वी के नमक हैं, हम जगत की ज्योति हैं, हम प्रभु की दृष्टि अनमोल हैं, प्रतिष्ठित हैं, हम याजकों को समान हैं, समाज है, वो हमारा महायाजक है। ये बात सच है, लेकिन फिर भी अपने आप को दास समझ कर चलो। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 6 पे लिखा है, फिलिप्पियों 2:6, जिस यीशु मसीह ने परमेश्वर यहोवा जी के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में कंट्रोल करने की वस्तु नहीं समझा, वरन बल्कि अपने आप को ऐसा शून्य, जीरो कर दिया। तो हीरो बनने के लिए जीरो होना पड़ता है। जीरो को आप ढूंढते रहो, जीरो में यही नहीं बदल गया ज्वाइंट कहाँ है जीरो। जीरो में चक्कर काटते रहो, पृथ्वी गोल है, ढूंढते रहो, यहीं से चल रहे यहीं पे आ गए गोल। तो यहाँ लिखा है उसमें अपने आप को परमेश्वर जिस यीशु मसीह ने परमेश्वर के समानता में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य, जीरो कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। जब परमेश्वर होकर के यीशु मसीह दास बन सकते हैं, वहाँ तो लिखा है पहला पत्रस 2:16 कि तुम अपने आप को परमेश्वर के दास समझ कर चलो। पर यहाँ तो करके दिखा दिया यीशु मसीह ने, परमेश्वर होते भी। हालेलुया। प्रभु होकर भी यीशु ने चेलों के पांव धोए, प्रभु होकर भी यीशु हमारे लिए रोए, लाजर के लिए रोए। और चेलों ने बात चली कि सबसे बड़ा कौन है, यीशु ने स्वयं सबसे बड़े होने के बावजूद उन्होंने पानी का तसला
एक तसला और एक पानी की बाल्टी लोटा लेकर के सबके पैर धोए, अपने गमछे से, अपने रुमाल से सबके पैरों को पोंछा, अपने टॉवल से। ये उनका बड़प्पन है कि सबसे बड़े होने के बावजूद, परमेश्वर होने के बावजूद, परमेश्वर के इक्वल होने के बावजूद, क्योंकि यीशु ही यहोवा, यहोवा यीशु है। जब आप निर्गमन 20 की 11 पढ़ेंगे कि यहोवा ने 6 दिन में आकाश, पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया और उसको आशीष दी और पवित्र ठहराया। और यूहन्ना 1:10 में वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न पैदा हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो परमेश्वर के तुल्य बिल्कुल परमेश्वर थे, और यहाँ पुत्र के रूप में पैदा हुए, इसलिए बेटा कभी बाप नहीं बन सकता, अपने बाप का बाप नहीं बन सकता, पर अपनी शादी करके स्वयं बाप बन सकता है। अपने बच्चे पैदा करके स्वयं पिता बन सकता है, पर अपने बाप का बाप कभी नहीं बन सकता। तो इसलिए यीशु मसीह छोटे बने हैं और ज़िंदगी भर छोटे रहेंगे कि उन्होंने अपने आप को छोटा किया। वो परमेश्वर हैं, उन्होंने कहा यहोवा जी मेरे पिता है, मेरा पिता जो कहता है मैं वो करता हूँ। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ लिखा है 8 है थे और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, फिलिप्पियों 2:8, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन हलीम नम्र किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, मौत, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहन कर ली उन्होंने, दर्दनाक मौत। बताइए कौन सा ऐसा पास्टर है जिसके हाथ पैरों में कीलें ठोकी गई? कौन सा ऐसा प्रभु का दास है यीशु मसीह के अलावा जिसके सर पे कांटों का ताज बनाया गया? कौन सा ऐसा सेवक है जिसकी पसली में भाला और पीठ पर 39 कोड़े मारे गए? एक का नाम बताइए यीशु मसीह के अलावा। और अपनी जान देने तक भी उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मारा, हे पिता ये नहीं जानते क्या करते हैं, हो सके तो इनके अपराधों को क्षमा करें। हो सके, मैं जानता हूँ आप बहुत क्रोधी हो, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, आप मुझसे बड़ा प्रेम करते हो, आप क्रोध में आ गए तो धरती ही खत्म हो जाएगी। हो सके रिक्वेस्ट, जैसे मूसा इस्राएलियों के बीच में छोटा होकर के झुक करके यहोवा जी से प्रार्थना करता था, प्रभु गलती हो गई इस्राएलियों से, माफ़ कर दीजिए, मैं क्षमा मांगता हूँ। यहोवा का मुंह देख करके, हालेलुया, मूसा का मुंह देख करके यहोवा जी, मूसा का मुंह देख करके यहोवा जी छोड़ देते थे। और ऐसे ही एक बार तो सराय के अंदर यहोवा जी ने मूसा को ही मार देने की योजना बनाई। ज़्यादा बोल रहा था, बोलने भद्दा हूँ मैं, ये हूँ। यहोवा जी को गुस्सा आ गया, बोलने में कौन मेरी सुनेगा। और उसने कहा ठीक है, मैं जानता हूँ तू बोलने भद्दा है, ये सब विकृत चेहरे मैं ही बनाता हूँ, तू क्यों ऐसा कहता है? हारून बोलने में निपुण है, पर तेरा दिल अच्छा है, मैं दिल देखता हूँ। तो बाहर की चीज़ मुझे समझा रहा है, परमेश्वर को समझा रहा है। परमेश्वर सराय के अंदर ही मूसा का हत्या करने के लिए, कत्ल करने के लिए दे दिया, स्वर्गदूत मारो इसको, खत्म कर दिया। इतनी बात सुनने की आदमी नहीं। अचानक उसकी पत्नी सिपोरा ने अपने बेटे की खतना किया और एक चकमक के पत्थर से काट के लहू फेंक दिया। और जैसे उसने फेंका, यहोवा का क्रोध शांत हुआ। उसने कहा तू लहू बहाने वाला मेरा पति, उसने एक कत्ल किया था, तो इसलिए उसने उसको बख्श दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने शुरू में ही मूसा को मार देने की योजना बना दी थी, क्योंकि परमेश्वर को आर्गूमेंट पसंद नहीं है, बहसबाजी। एक बार जो कहते हैं उसे बस चुपचाप मान लो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। हालेलुया। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप बहस ना करें, हालेलुया, और वचन से बाहर ना जाए। तो यहाँ लिखा है 8 आयत में पढ़ चुका हूँ, फिलिप्पियों 2:8 फिर पढ़ रहा हूँ। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, वहाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसी कारण परमेश्वर यहोवा जी ने उसको अति महान भी किया और उसको नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसलिए स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे लोक में, तीनों लोकों में
ऐसे थर थर कांपती है हर सारी दुष्ट आत्माएं, हर चीज, सौर मंडल की हर चीज आज्ञा मांगती है। हालेलुया। पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा हो, पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा, तेरे कैसे चुप रहूं मैं, दाता पर्वत पक्षी सागर सारे सबको बात माननी पड़ेगी। कौवे को बोला भाई इंडिया नबी करीत नाम के नाले में जाके इसको, तो वहाँ करीत नाम के नाले का पानी पिएंगे, और वहाँ उसको कह दिया कि यहाँ पर तो इसको रोटी और मांस ला के देगा। कौवे ने बात मानी। उसने कहा चट्टान लाठी मारना, चट्टान पानी दे देगी। मूसा ने लाठी मारी, पानी आ गया। हालेलुया। तो जहाँ उसने कहा कि चट्टान से बातें करना तो ये पानी दे देगी, और उसकी लाठी मारने गया तो उन्हें लाठी फेंक दी। वो उसकी अपनी आदत थी। तो इंसान की एक बार नेचर बन जाती है, दिमाग में वो सेट हो जाता है। मूसा ने लाठी से बड़े काम कर दिए, और लाठी की आदत पड़ करके धीरे लाठी फेंक देता था। तो इसलिए कई बार जो है ना, जो लोग लाठी चलाते हैं वो लठाए तो दिमाग ऐसी होता है, जरा सी बात हुई फट लठ लेके फेंक देते, वो सुनते नहीं है। बाद में उन्हें अफसोस होता है कि हमने क्या लठ क्यों चलाए, आदत से मजबूर। परिणाम बुरे होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा कर देते हैं, पछताना पड़ता है। तो हर जगह लाठी नहीं चलती, जहाँ बात प्यार से हो जाती है वहाँ प्यार से हो जानी चाहिए, और जहाँ लठ की बात है वहाँ लठ की बात है। तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर लिखा है, इसी कारण परमेश्वर उसको अति महान भी किया, नाम दिया तो सब नामों में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। तो यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही मेरा प्रभु। बस मेरा कहते ही अंगीकार है, इसलिए यहाँ लिखवाया है कि मेरा प्रभु। ये फिलिप्पियों 2:11 के अनुसार लिखवाया है। हालेलुया। ताकि लोगों का परमेश्वर के साथ पिता पुत्र और जो है बाप और बेटी का रिश्ता, बाप और बेटे का रिश्ता बने। हम परमेश्वर से वचन से बंध जाएं, हम उसकी संतान बन जाएं। अब हमारा धर्मी पिता, न्याय पिता, आत्मिक पिता, रूहानी पिता, स्वर्गीय पिता, पवित्र पिता, अल्फा ओमेगा पिता, कभी ना चूकने, कभी ना बदलने वाला, कभी ना उगने वाला पिता, वो हमारी सहायता है। इसलिए अंगीकार कराया, इसलिए ये प्रार्थना छुपाई थी हमने। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर महान है। और कई बार लोग कहेंगे कि भैया आपने ऐसा क्यों बोला, आगे शुभ। तो ये शुभ अशुभ की बातें भी कई बार सोचते हैं। मैं कोई भी बात बिना वचन के नहीं बोलता, और प्रेरित का काम और मैं आपको 15 अध्याय और उसकी 19, 20, 21 आयत बता रहा हूँ। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस और लहू से परे दूर रहें, क्योंकि पुराने समय से नगर नगर मूसा की व्यवस्था में प्रचार करने वाले होते चले आए हैं, और हर एक सप्ताह के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती है। और इसकी 29 है 29 एक्ट्स 15 चैप्टर
29 वर्ष कि तुम मूर्तों के बलि किए हो और लहू से और गला घोटे हुए के मांस से और व्यभिचार से परे रहो, इनसे परे रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। ये लिखा है, आगे शुभ। हालेलुया। तो बाइबल के वचन के बिना मैं बात कोई नहीं करना चाहता, वचन से बाहर, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जलाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने बीस अध्याय और उसकी 21 आयत वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर से मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। और 21 अध्याय की 25 वर्ष, एक्ट्स 21 चैप्टर के 25, वरन उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोटे हुए के मांस से और व्यभिचार से बचे रहें। ये हमने डिसाइड किया। हालेलुया। तो इसलिए हम कोई भी मूर्ति पूजा, चाहे वो अन्न बलि हो, पशु बलि हो, पाप बलि हो, मेल बलि हो, हम उसको ग्रहण नहीं करते। और कोई अगर सिद्ध करता है तो हमारे पास एक लॉजिकल जवाब है, भाई तुमने किसको चढ़ाया है? यदि जिस भी तुमने किसी देवी देवता या दैविक शक्ति को या ईश्वर समझ के और उसको परमेश्वर समझ के चढ़ाया है, तो लाखों ईश्वर, करोड़ों ईश्वर है, करोड़ों प्रभु हैं, तो परमेश्वर एक ही। तो तुमने उसको परमेश्वर समझ के चढ़ाया है। यदि हमारे सामने खिला के दिखा दो, यदि तुम्हारा जिसको तुमने ईश्वर या प्रभु या परमेश्वर समझ के उसको भोग लगाया है, यदि वो थोड़ा सा खा ले तो हम सारा खा जाएंगे। वो कहेगा हट पागल, मूर्ति कभी खाती है, पागल मैं, पागल तू। तो जिसको तूने भोग लगाया जब वही नहीं खा रहा तो मैं क्यों खाऊं? एक लॉजिकली बात है। तो इसलिए कभी भी हम किसी भी जो ऐसी जिसमें आत्मा नहीं है, निर्जीव है, उसके नाम को अगर बलि चढ़ा के कुछ खाएंगे तो वो अशुद्ध हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी किसी का भी हम अगर चाहते हैं कि हमारा शरीर शुद्ध रहे, पवित्र रहे, तो प्रसाद ना खाएं। प्रसाद के नाम पर एक बार 45 बच्चे मर गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रसाद के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। अब प्रसाद में लोगों ने क्या मिला के दे दिया, कोई खाने चीज़, सूंघने चीज़। मैंने देखा जब मैं छोटा था, 2 लड़के आए, नीचे टी शर्ट पहन रखी थी उन्होंने, ऊपर साधु का सा चोला पहन रखा था। मैं करीब 16-17 साल का था उस समय। तो हमारी कॉलोनी में 2 लड़के आए, तो वो बाबा बन के आए। उन्होंने ऐसे करा, 1 रुपये सिक्का लिया, यूँ करा, उन्होंने तावीज़ बना दिया। फिर 10 रुपये लिया, उसको यूँ करा तो मूर्ति बना दी। फिर एक लड़की के हाथ में उन्होंने थोड़ा दूध डाला, लड़की ने जैसे ही यूँ करके लगाया और उसको जैसे ही पिया, वो दूध पी गई बेहोश। तो हल्ला मच गया। तो मैं बचपन से थोड़ा तेज़ था, भागा, उनको पकड़ा, उनकी काफ़ी कुटाई कर दी, पुलिस के हवाले किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब लोग जो होते हैं धोखाधड़ी करते हैं। जब उनके हमने कपड़े उतारे तो अंदर जो है फिल्म एक्टर की तरह बड़ी रंग बिरंगी टी शर्टें पहन रखी थी, क्योंकि वो ऊपर से तो धर्मी होने का गेरो वस्त्र पहन रखे थे। जब वो भागे तो एक की लुंगी खुल गई, तो अंदर काला पजामा और टी शर्ट एकदम। वो अपना बदल के ऐसे खड़े जाते हैं, हम सोचते थे कि यहाँ से कोई साधु गया। वो साधु तो बोले कहाँ गया, बोला अभी भी ये बाबा भागता जा रहा। वो वही खड़ा था वहाँ, टी शर्ट और फट से कुर्ता उतारा और खड़े हो गए। पता नहीं लगेगा, आप पहचान नहीं पाओगे। ये तो इंसान जब दुर्घटना होती है तब जानते हैं कि कितने लोग बाबाओं के चक्कर में पड़ के ज़िंदगी ढाबा बन गई। लेकिन फिर भी बाबाओं का पीछा नहीं छोड़ते। कई लोग जेल यात्रा कर ली, कईयों ने अभी भी जेल में पड़े हैं, लेकिन लोगों की आंखों में एक पर्दा पड़ा हुआ है, सच सुनना ही नहीं चाहते। अब वो जो उनकी आड़ में जो और उनके चेले चपाटे हैं, उनको लगता है हमारी पोल ना खोल दे, इसलिए वो धर्म की आँख फेंक करके एकदम कहते हैं अरे ये क्या प्रचार कर रहा है, क्या बात बोल रहा है, इससे हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है।
अच्छे आदमी के पास आप जाएंगे, सच्चे आदमी के पास प्रभु के दास का जाएंगे, और सच्चाई खराई से आपकी निस्वार्थ सेवा करेगा, और उसकी बातों में आपको शांति और आशीष, और आपके दिल से एक दुआ निकलेगी उसे। लेकिन ढोंगी और पाखंडी आपको ठग लेगा, लूट लेगा, चाहे संसारिक आदमी भी हो, आपसे पैसा आपने दिया और वो काम करके गया और आपका दिल दुख रहा है, तो आप आंसू जब गिरेंगे तो वो एक ऑटोमेटिकली एक बददुआ निकल जाता है कि मैंने इस काम करने के इसको 2000, 3000, 5000 रुपये दिए और इसने मेरे से धोखाधड़ी करी। तो इसलिए मेरा चीज़ों कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, इसलिए कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये बाइबल में ऐसे बात लिखी नहीं है। तो एक कहावत है, गरीब रो देगा तो समझो तुम्हें खो देगा, कभी किसी गरीब के आंसू नहीं गिरा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यानी किसी मनुष्य का दिल नहीं दुखाना, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, हालेलुया, तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। बस सीधी सी बात है ये महाधिपवित्र शास्त्र की बात है कि जहाँ तक हो सके हम सभी की भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाई बहनों। हालेलुया। गलातियों 6:10 रोमियो 12:21 लिखा, बुराई से ना और परंतु भलाई से बुराई को जीत दो। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा कभी मत करना, किसी को सही रास्ता दिखा तो गलत कभी मत दिखाना। बुराई से ना और परंतु भलाई से बुराई को जीत दो। और मैंने अभी आपको एक जिक्र किया कि देखिए यहाँ पर मूसा को भी मारने की परमेश्वर ने तैयारी कर दी थी। उत्पत्ति की पुस्तक निर्गमन एक्सोडस 4 चैप्टर और 10 आयत से पढ़ रहा हूँ। मूसा ने यहोवा से कहा कि हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना पहले था और ना अब, जब से तूने अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा, बहरा और देखने हारा या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जो मैं तेरे मुख के संग होकर जो मुझे कहना होगा तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसके साथ उसके हाथ भेज। तब यहोवा का क्रोध मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेविया हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय पक्का है कि वह बोलने में निपुण एक्सपर्ट है, उसकी आवाज़ मीठी है और वह तेरी भेंट के लिए निकला भी आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुंह के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा और तेरे लिए वह मुंह और उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। हालेलुया। तो मूसा को ये लाठी दी और पहला चमत्कार मूसा को दिखाया था। यहाँ 4 की 1 आयत में लिखा है। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वो क्या है? वो बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। मूसा ने लाठी भूमि में डाल दी। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। लाठी सांप बन गई, मूसा के डर आ गया, भागने लगा मूसा। और उसने कहा, भाग मत, इसकी पूंछ पकड़ ले। हालेलुया। तो ये पहला चमत्कार परमेश्वर ने उसको दिखाया अपने कि मैं तेरे से बातें कर रहा हूँ, तेरे को आश्चर्य काम दिखा रहा हूँ। हालेलुया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ को पकड़ ले कि वे लोग प्रतीति विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है।
जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। तो मूसा देखने लगा कि जो सांप थी अब लाठी बन गई, डर खत्म हो गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर का एक और चिन्ह तेरे को दिखाता हूँ। हालेलुया। देख, फिर यहोवा ने उसे ये भी कहा कि अपना हाथ छाती पर रख कर ढांप। उसने ऐसे छाती पे अपना हाथ रखा और ऐसे अंदर करके ढांप लिया। कर अब इसको बाहर निकाल। तो उसका हाथ बाहर निकालते ही कोढ़ जैसा सब सफ़ेद हो गया और डर गया, ये मेरे कोढ़ कैसे हो गया। हालेलुया। तो यहोवा ने ये काम भी करके दिखाया उसको। यहाँ लिखा है, फिर यहोवा ने उसे यह भी कहा कि अपना हाथ छाती पर रख कर ढांप। सो उसने अपना हाथ छाती पर रख कर ढांप लिया। फिर जब उसने बाहर निकाला तो क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान, बर्फ के समान सफ़ेद हो गया। वो डर गया, उन्होंने कहा तो छिट्टा ही हो गया, हाथ घबरा गया वो। तब उसने कहा अपना हाथ छाती पर फिर रखा ढांप। उसने दोबारा छाती के अंदर हाथ रखा, वैसे ही नॉर्मल हो गया। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि वो फिर सारी देह के समान ठीक हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात की प्रतीति ना करे और पहले चिन्ह को ना माने तो दूसरे चिन्ह को प्रतीति करेंगे, और यदि वे इन दोनों चिन्हों को भी प्रतीति ना करे और मेरी बात को ना माने तो तू नील नदी में से कुछ जल पानी लेकर के सूखी जमीन पर भूमि में डाल देना, और जब डालोगे तो जल तू नदी से निकालेगा तो सूखी भूमि पर खून बन जाएगा। हालेलुया। तो यहोवा जी ने तीसरा चमत्कार मूसा को दिखा दी। बोला पानी ले गए नदी से, ऐसे थोड़ा पानी डब्बे ले गए जमीन में डाल लो। जमीन में डाला तो पानी डाला, खून बन गया। लोग डर गए, आप खून कैसे बन गया। तो यहोवा परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, अपनी सामर्थ दिखाते हैं। अभी बहुत आश्चर्य करना भी आपको बताएंगे। हालेलुया। कि थोड़े समय में हम कितना प्रचार करें, लेकिन यहाँ मैं और आगे मैं पढ़ चुका हूँ कि किस प्रकार से उसने कहा मैं बोलने भद्दा हूँ। हालेलुया। तो अब आइए आगे चलते हैं। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। परमेश्वर ने कहा, यहोवा जी ने कहा, ये लाठी हाथ में ले जा, इसे तू चिन्ह और चमत्कार दिखाना। हालेलुया। तो मूसा ने लाठी उठाई। तो ये काम सब चमत्कार परमेश्वर दिखाता है। मूसा की लाठी में ताकत नहीं थी, चमत्कार जो थे यहोवा की वाणी में। चमत्कार जो है महाति पवित्र शास्त्र में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तुम बीमारों पे हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। मरकुस में। हालेलुया। 16 की 15 ऐसे लेके 18 आयत लिखा है। और उसने उनसे कहा, मरकुस 16 की 15 से लेकर 18 आयत पर, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी गुनहगार ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं, अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। यदि वो नाशक वस्तु पी जाएं, जहरीली वस्तु पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि नुकसान ना होगा। वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और बीमार चंगे स्वस्थ हो जाएंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर जो वचन में कह दिया, उन्होंने कह दिया कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। जैसे मैं इतने लोगों की दुआएं कर देता हूँ, कितने लोगों को संतान नहीं है, तो जब मैं उनकी दुआ करता हूँ परमेश्वर उनकी कोख खोल देता है, चाहे पति में कमी हो चाहे पत्नी में। क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम को 100 बरस का था, 90 साल की सारा थी, परमेश्वर उसकी कोख खोल के आशीष दी और उसको एक बेटा दिया इसहाक, और उसकी उम्र कर दी 180 साल, जबकि लास्ट उम्र मनुष्य की 120 साल है। इसहाक को इब्राहिम से भी ज़्यादा 5 साल बढ़ा के ज़िंदगी दी। और ये इसलिए क्योंकि निर्गमन की पुस्तक 23 की 25-26 आयत में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा, तेरे बीच में से रोग बीमारियां दूर करेगा, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। आमीन। और 27 आयत में लिखा है, जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ही ऐसा संवार दूंगा, उनको व्याकुल बेचैन परेशान कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, जब आप यीशु मसीह को इस वचन को लेकर कहीं भी जाओगे तो झूठी आत्माएं ना वो डरने लग जाएंगी। तुम्हें नहीं डरना,
जैसे मूसा और हारून डरे नहीं, क्योंकि यहोवा उनके साथ था। यहोवा की सामर्थ्य, यहोवा की चमत्कार, ताकत उनके साथ थी, यहोवा की वाणी उनके साथ थी। तो सब मूसा से डरते थे, क्योंकि डायरेक्ट यहोवा मूसा से बात करते थे और मूसा हारून से बातें करता था और हारून मंडली के लोगों से बातें करता था और उनसे डायरेक्ट बात करते थे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर देखते हैं किसी के दिल को, किसका दिल कितना सच्चा और अच्छा है। तो उसका बाहर का हुलिया नहीं देखते, सिर्फ वो कितना मुझसे प्यार करता है, मेरा कितना आदर करता है, मेरी कितनी संगति करता है, मेरी कितनी प्रार्थना करता है मुझसे, मेरी बाइबल के वचन को कितना पढ़ता है और इन वचनों में कितना ईमान भरोसा रखता है। परमेश्वर हृदय को देखता है। लोग हमारे बाहरी मनुष्य तो देखते हैं, हाँ भाई कितना चैन, सोना, चांदी, घड़ी, पैसा, धन दौलत है कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रभु का दास होगा वो देखने में आपका ऐसी लगेगा, और जो उसने मुझसे कह दिया वो होके रहेगा। याद रखना, प्रभु के दास को कभी कपड़ों से नहीं पहचान पाओगे आप। हालेलुया। क्योंकि वो मस्त हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह में लौलीन हो जाता है। उसको दुनिया में नहीं पता होता है कि दुनिया मुझे क्या देखती है, क्या सोचती है, क्या मेरे बारे में कहती है। वो एक मस्त हो जाता है, उसकी मस्ती, उसकी लौ लगी होती है, जैसे एलिया की लौ परमेश्वर से लगी रहती है। तो वो शहद खाता था और जो है रोम का, वो चमड़े का पहनता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो अपना मस्त रहता था, जो उसने कह दिया वो होना ही होना है। तो परमेश्वर का ऐसा दास था कि उसके लिए परमेश्वर ने स्वयं अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़े उसको लेने आए, शरीर समेत उठा लिया। हालेलुया। तो जब परमेश्वर को आप प्रसन्न करते हो तो परमेश्वर आपसे सीधी बातें करने लगते हैं। लोग आपको दूर दूर से ढूंढते हुए आएंगे कि यहाँ एक बंदा बैठता है, बस उसने जो भी कुछ कर दिया हो जाएगा। इसलिए पौलुस क्या चाहते थे, पौलुस कहता था रुमाल, मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का, रुमाल को लाओ, छुआ, जाओ ले जाओ, मरीज के मुंह पर डाल देना। लोग गमछा, तौलिया, रुमाल छुलवा के ले जाते थे, मरीज पर डालते हैं, मरीज ठीक होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु के दास बड़े, मतलब उनका टाइम नहीं होता। वो कहते हैं हम दुनिया में क्यों टाइम बिताएं, हम क्यों ना अपने परमेश्वर के साथ बातचीत में समय बिताएं। हालेलुया। तो आइए हम देखते थोड़ा सा मूसा के 17 आयत, निर्गमन 4:17, एक्सोडस 4:17। और इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे जीवन के, तेरी जान के कैसे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। और यहोवा ने मूसा से कहा, जब तुम मिस्र में पहुँचे तब सावधान हो जाना, और जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सभी को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला जिद्दी करूँगा और वह मेरी प्रजा को जाने नहीं देगा। और तू फिरौन से कहना कि यहोवा यूँ कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा बड़ा बेटा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूँगा। अरे उसने कहा, मैं तेरे बड़े बेटे को घात करूँगा, कत्ल करूँगा। और ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। हालेलुया। तो यहाँ पर मूसा को मार डालना चाहा यहोवा ने, सराय में भेंट की। बोला, मूसा मेरे को मत बात करेगा, जब मैंने एक बार कहा काम करना तो करना है, मेरे को मत सुझाव किसी का नहीं चाहिए मुझे, ये एक्सक्यूज नहीं चाहिए होते परमेश्वर, जो बस कहे वो बात मान और करने लग जाओ। तू उसे कहा
तू एक कश्ती बना, मैं ऐसे जल प्रलय से नाश करूंगा। नूह कश्ती बनाने में लग गया, बहस नहीं करना परमेश्वर के आगे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, तब सिप्पोरा, मूसा की पत्नी का नाम था सिप्पोरा, तब सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया कि तू निश्चय पक्का तू लहू खून बहाने वाला मेरा पति है। तब उसने उसको छोड़ दिया और उसी समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। हालेलुया। तो इस प्रकार से मूसा का खेल शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला था। हालेलुया। तो परमेश्वर को कभी गुस्सा मत दिलाना और कभी प्रभु के दास से बहस नहीं करना। अगर मेरे से कोई बहस कर जाता है तो वे समझ लो मैं फिर कुछ नहीं कहता, बस मैं समझ गया ये सीखना नहीं चाहता, मेरे को पलट के जवाब दे रहा है। कि तीतुस की पुस्तक, नया नियम, तीतुस की पुस्तक और 2 अध्याय उसकी 8-9 है, ध्यान से सुनना, बल्कि 6 आयत से लेता हूँ। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि वे संयमी हो, पेशेंस रखने वाले हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना, एग्जाम्पल, उदाहरण बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने की गौ न पाकर लज्जित हो। दासों को समझा और अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलट कर जवाब ना दें। तो ये जो मैं 9 आयत बता रहा हूँ, जिसने एक बार मेरे को उलट के जवाब दिया, बस मैं फिर उसको उसके हाथ में छोड़ दिया। मेरी कलीसिया में कोई भी, मैं समझ गया अब इसके दिल में भाई मैंने कहा धन्य वो जो मेरा नाम चाहता, जो मेरे बहन वालों को ग्रहण करता, मुझे ग्रहण करता है। अगर आप प्रभु के दास से बहसबाजी कर रहे हो तो आप परमेश्वर से बहस करो। शुक्र समझो, आप यहोवा से बहस नहीं हो। यहोवा तो 1 मिनट में काम तमाम कर देता था, एक बात दोबारा पूछोगे तो ही काम कर देता था। मूसा को मार डालना चाहा, अब मूसा ने गलती करी, आखिर में फिर उन्होंने मूसा हारून को मार दिया। उसने कहा चट्टान से बात करना, उन्होंने लाठी दे के मार दी। बस हो जाए तेरा काम, खेल खत्म। बिलाम से उसने कहा, बिलाम ने कहा कि वो जो इतने भीड़ आ रही है, इतने सैनिक आ रहे हैं, उनको श्राप दूं, क्योंकि बिलाम जिसको श्राप देता था, आशीष देता, आशीष लगती थी। उन्हें एक बार पूछा, उसने कहा नहीं, ये सब मेरे लोग हैं, श्राप मत दियो। बिलाम अंदर गया, फिर प्रार्थना करने लगा। बिलाम उसका सेवक फिर बाहर आए, वो देखो कीड़ों चींटियों के समान इतनी सेना आ रही है, करोड़ों लोग। बिलाम ने सोचा कहीं हम ही ना मार दें। उन्हें फिर पूछा यहोवा से, क्या मैं इनको श्राप दूं? यहोवा ने एकदम अपना स्वर्गदूत भेजा, बोले इसकी गर्दन काट के ले। दोबारा पूछने की हिम्मत हुई तेरी? जब मैंने एक बार कह दिया, समझ नहीं आया या सुनाई नहीं दिया? तो यहोवा का ऐसा था कि बस एक बार बात कह दी, दोबारा बहस नहीं हो। तो इसलिए बिल्कुल खराई और सच्चाई से बात करो। बस तुम्हारी बात याद रखना। याकूब की पत्री 5:12 लिखा है, हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, न तो स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ, ना की ना हो, ताकि तुम दंड के होगे ना ठहरो। हालेलुया। तो इसलिए वो परमेश्वर महान है। हालेलुया। उसकी करुणा सदा की। तो हम वापस आते हैं यहाँ पर 1 तीमुथियुस पे थे हम, और उसके 5 अध्याय और उसकी 17 आयत से दोबारा पढ़ता हूँ। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वो 2 गुना करके योग्य समझे जाएं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बैल का मुँह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन। पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरे। किसी को अकेले में नहीं समझाना, ओपन समझा, ये परमेश्वर की आज्ञा है। एक को डांट पड़ेगी, धमका पड़ेगा, सारे डर जाएंगे। इसलिए मैं किसी को अकेले में नहीं समझाता। एक बार एक डांट पड़ी, सारे लोग, पूरी कलीसिया डरती है कि भैया जी ने उसकी क्लास लगा दी, कहीं अब मेरा नाम बना है।
ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये मेरा अपना दिमाग नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है नीति वचन 6:22 आज्ञा दीपक शिक्षा ज्योति सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग। हम जैसों की डांट भी खाओगे तो जिंदगी पाओगे। हालेलुया। मैं देख लेता हूँ नीति वचन 6:22 है या 24 है, लेकिन नीति वचन में है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की 7 आज्ञा मानते तो 22 आयत में लिखा है वो चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। 23 आयत में लिखा है ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने वचन से बना हुआ है। हालेलुया। जो बाइबल से उसने वचन कह दिया वो होके रहेगा। तो यहाँ लिखा है पाप करने वाले को सबके सामने समझाते ताकि और लोग भी डरे। परमेश्वर और यीशु मसीह और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, अलर्ट करता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को, महाति पवित्र शास्त्र की बातों को माना कर और कोई भी काम पक्षपात भेदभाव के साथ ना कर। सब बराबर है। न्याय के समय कोई छोटा बड़ा नहीं, न्याय होगा तो बराबर का होगा। हालेलुया। किसी का मुंह देख के किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं। हालेलुया। इसलिए न्याय सबके लिए बराबर होगा, चाहे पूरी कंडीशन में कोई भी क्यों हो। तो यहाँ लिखा है किसी पर शीघ्र जल्दबाजी में हाथ नहीं रखना, दूसरों के पापों में भागी नहीं होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। तो कभी भी किसी के धड़ाक से बिना अंगीकार करे, बिना पाप क्षमा करे उस पर हाथ रख के दुआ मत करना, वरना दुष्ट आत्मा वो ठीक हो जाएगी, दुष्ट आत्मा तुम्हारे ऊपर अटैक मारेगी। पहले अंगीकार करा के उसके पाप क्षमा करना, तब उसके लिए प्रार्थना। इसलिए मैं फ़ोन पे भी दुआ करता हूँ तो पहले अंगीकार करके करा के यीशु का नाम परिचित करा के उसके पापों को क्षमा करके तब मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। फ़ोन पे लोग ठीक हो जाते हैं पर अंगीकार पहले करा। तो यहाँ लिखा है भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे और अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाख रस भी काम में लाएगा। तो जिसको पेट की बहुत तकलीफ रहती है, कब्ज रहती है, एसिडिटी रहती है, लीवर की प्रॉब्लम रहती है, किडनी में प्रॉब्लम रहती है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, तो उसको अंगूरों का जूस आप उसको निचोड़ के, जैसे मौसमी का जूस पीते हैं, गाजर का जूस पीते हैं, तो आप अंगूरों का जूस पिएंगे तो आपके लिए बड़ा लाभदायक। उसमें अगर यीशु को लहू लगा के दुआ करके पिएंगे तो मज़ा आ जाएगा। हालेलुया। और सबसे बेहतरीन अंगूरों का जूस पेट के लिए। हालेलुया। तो आइए हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों 5:12 आयत। और हे भाइयों, हम तुमसे विनती रिक्वेस्ट करते हैं कि जो तुम में परिश्रम मेहनत मशक्क़त करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे लीडर हैं, पास्टर हैं, बिशप हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, रिस्पेक्ट के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भलाई ही की चेष्टा कोशिश करो। सदा आनंदित खुश रहो और निरंतर लगातार प्रार्थनाओं में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु में परमेश्वर यहोवा जी की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है, जो वचन के अकॉर्डिंग है, उसे पकड़े रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे जीवन और तुम्हारी देह शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह में आने तक पूरे पूरे और सुरक्षित, बेगुनाह और निर्दोष, निष्कलंक, बेदाग रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है
और वो ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए भी प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुने जाने बाद हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन। आइए अब हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। आइए हम सब लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में चलेंगे। और जो लोग परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं वो मेरे पीछे पीछे अंगीकार करके बोल सकते हैं, यीशु मसीह मैं आज से आपका बेटा बेटी हूँ, चेला चेली हूँ और विश्वासी हूँ। जो रिश्ता बनाना चाहें वो बना सकते हैं, जो नहीं बनाना चाहें उनकी इच्छा, अपनी अपनी स्वेच्छा से। जो भी प्रभु से रिश्ता बनाएंगे, परमेश्वर का आत्मा उनको आज अभी इसी घड़ी चंगा और स्वस्थ कर देगा। उनको फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हों, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को एक ही भेंट चढ़ती है, फिलिप्पियों 4 से लेकर 7 आयत तक। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। प्रभु यीशु मसीह में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे निकट है और किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, यहोवा की शांति जो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सेफ सुरक्षित रखेगी। आमीन। तो आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, ऐसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। आइए मेरे पीछे हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को और जानी जानी भूलों को क्षमा कीजिए। आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर, मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। मेरी आशीषों को स्वर्ग से रिलीज़ करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा। चलिए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और देश और दुनिया के लिए प्रार्थना करेंगे। और अभी हमारे देश और दुनिया में कोरोना की स्पिरिट का बड़ा कहर पूरी धरती पर तेज़ी से चल रहा है। इसके लिए हम अपने जीवित परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करेंगे,
उन्होंने प्रार्थनाओं के कारण देश का लॉकडाउन खोल दिया है और काफ़ी लोग के ऑफिस कार्यालय खुल चुके हैं। पूरी तरह लॉकडाउन बहुत जल्दी खुल जाएगा और हमारे देश और दुनिया से ये कोरोना नाम की स्प्रेड हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और जो लोग स्वेच्छा से यीशु मसीह को अपना प्रभु मानेंगे उनके जीवन में बहुत सारी आशीषें बरकतें आएंगी और आती रहेंगी और बढ़ती चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ, प्रार्थना विनती निवेदन करता हूँ प्रभु जी। महान प्रेषर अपने भारत देश और पूरी धरती को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पांव तले की चौकी है। इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह जितनी भी कंट्रियाँ हैं, सारी कंट्रियों के प्रभु जी राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, उनके मंत्रिमंडल को और वहाँ पे निवास करने वाले एक एक मनुष्य को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। जिस भी कंट्री में कोरोना का कहर है प्रभु जी दया करें, वो लोग पापों से पश्चाताप करें। आपने प्रेरितों का 3:19 पे लिखा, मन फिराओ लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख विश्रांति, चैन, सुकून, आराम के दिन आए। प्रभु उनके दिल में अपना भय डाले और लोग पाप करने से डरें, क्योंकि आप नहीं चाहते कोई पापी पाप में मरे, बल्कि आप चाहते हैं कि प्रत्येक पापी पाप से करे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, अपनी दया भरा हाथ बढ़ाएं और आशीष दें। टच मोड जिस अंदर यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से सबके पाप सालों को क्षमा करते हैं। सर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक पूरी बॉडी से हर किस्म का दर्द, इन्फेक्शन, कमजोरी, जादू टोना, तंत्र मंत्र, यंत्र जंतर, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से, कैंसर, किडनी पैरालाइज, गोल्ड, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पारी, हार्ट में ऊपरी चक्कर हो, जितनी भी ईवल स्पिरिट हैं, अशुद्ध आत्माएं, यीशु के नाम से तुझे हम खंडन करते हैं। चाहते हैं एक एक मनुष्य को छोड़ के यीशु के नाम से बाहर निकल जा, क्योंकि सब आदम हवा की संतान है और सब परमेश्वर की संतान है और सबके अंदर परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आप परमेश्वर हो, आप पवित्र आत्मा हो। प्रभु जी हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसे आप पवित्र हैं, आप लोगों को पवित्र करें प्रभु जी। देश और दुनिया से कोरोना की आत्मा से जो संक्रमित हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह, उनको आप जल्द से चंगा स्वस्थ करें और आगे से कोई संक्रमित ना होने पाए, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। हर एक कोरोना की स्पिरिट को हम खंडन करते हैं, तोड़ते हैं और यीशु के नाम से बांधते हैं प्रभु जी। अपने भारत देश के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपने हमें सिखाया है प्रभु जी, ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थनाएं करो। जो तुम्हारे राजा हैं, जिनके तुम अधीन हो प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थनाएं करो कि प्रभु जी आपने सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें, ताकि हमारे देश का हित और कल्याण हो। प्रभु यीशु मसीह महापुरुषर, आप तो राजाओं के भी महाराजा, प्रभुओं के भी महाप्रभु हो। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पांव तले की चौकी है। आप ही की इच्छा से, आपकी मर्जी पर पत्ता नहीं हिलता, आप ही की इच्छा से कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। इसलिए अपने देश के प्रभु यीशु मसीह राष्ट्रपति और प्रभु यीशु मसीह उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और प्रभु यीशु मसीह रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और प्रभु यीशु मसीह रेल मंत्री और प्रभु यीशु मसीह जितने भी मंत्री हैं प्रभु जी, हम एक एक को आपके हाथों सौंपते हैं। सारे लोकसभा राज्यसभा के एमपीओ को, अपने देश के जितने मंत्रिमंडल है, सारे मंत्रियों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप उनको चंगा सा तंदुरुस्त रखें और दीर्घायु से तृप्त करें, कोरोना से बचा के रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल हैं प्रभु यीशु मसीह और उनके परिवार और उनकी जितनी फोर्सेस, बटालियन हैं, पूरी देश की सीमाओं पे जो दिन रात तैनात रहती हैं प्रभु जी, उनको, उनके परिवार को सुरक्षित रखें, कोरोना से बचा के रखें। और प्रभु जी सर्दी, गर्मी, बरसात से और प्रभु जी मान हम चाहते हैं दुश्मनों की गोलियों से उनको बचा कर रखें प्रभु यीशु मसीह। हम चाहते हैं मान पेशा कहीं गोलीबारी ना हो। अगर किसी भी मान पेशा देश का एक सैनिक गिरता है तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे विधवा और उसकी पत्नी विधवा और बच्चे अनाथ हो जाते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जिस 2 गज ज़मीन के लिए हम लड़ते हैं, ना वो उनकी ना वो हमारी, इस सब बनाई भी आप ही की है प्रभु। हम लोगों ने सीमा और रेखा खींच के इनको बांट दिया प्रभु जी, कंट्रियों में, प्रांतों में, राज्यों में, स्टेटों में। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं आप तरस खाएं, हमारे देश पर दया करें, हिंदुस्तान को आपके चरणों पर लाते हैं। जितने भी हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी प्रभु जी जजेस हैं, जितने भी वकील हैं, जितने भी प्रभु जी IAS IPS अधिकारी हैं, मान पेशा जितने भी प्रभु यीशु मसीह हमारे देश में मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल महोदय हैं और जितने MLA काउंसलर हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु यीशु मसीह
जितने भी प्रभु यीशु मसीह इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, उनके जो स्टाफ हैं, प्रभु ये जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं और उनके परिवार, उनके बच्चों को प्रभु यीशु मसीह, जितने भी प्रभु जी मामले सफाई कर्मचारी हैं उनके परिवार बच्चों को, प्रभु ये जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके परिवारों को, बच्चों को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान बिशप बैंक कर्मचारी हैं, जितने भी प्रभु यीशु विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जितने भी प्रभु यीशु जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, महान बिशप हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु जी राजमिस्त्री, प्लम्बर और जितने भी प्रभु यीशु मसीह कारपेंटर और प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु जी मजदूर हैं, एक एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह, सब पर दया हो। महान बिशप हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु जी शॉपकीपर्स हैं, विशेषकर परचून वाले और प्रभु जी बेकरी वाले, फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, प्रभु यीशु मसीह एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं जितने वाइस चांसलर, प्रोफेसर और जितने प्रिंसिपल, टीचर्स, उनके स्टूडेंट बच्चे हैं, उन सबको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। महान बिशप जितने भी प्रभु जी आत्मिक योद्धा, बिशप, पास्टर और जितने भी इवेंजलिस्ट हैं, जितने भी मंडली यहाँ प्रचारक हैं, जो प्रभु जी अपनी अपनी जगह पे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आत्मिक योद्धा हैं, विश्वासी हैं, उन सबको आपके लहू में गौर करते हैं। एक एक विश्वासी जन सुरक्षित रहे, आपकी दया हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने जेल खाने में हैं, जितने पागल खाने में हैं, जितने अस्पतालों में बंदी बने पड़े हैं बीमारी में, प्रभु यीशु मसीह जितने प्रभु जी आँख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, प्रभु जी उनको भी आप छुटकारा दें और प्रभु जी वो बोल सके, सुन सके, देख सके। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं एक एक जो कैद में बंद है प्रभु जी उनको कैदों से रिहा करें, प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी हर एक पाप को दूर करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु जी मजदूर हैं, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं एक एक को आशीष दें प्रभु जी। मान बेशर हम अपने देश के एक एक निवासी को आपके हाथों सौंपते हैं प्रभु जी। आपसे हमारी विशेष प्रार्थना है प्रभु जी। मान बेशर यीशु मसीह नासरी जी हम आपसे विनती करते हैं दया भरा हाथ बढ़ाएं और आशीष दें प्रभु जी। इसके अलावा जो भी कोई प्रभु यीशु मसीह कैंसर, किडनी पैरालाइज, बॉल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरिया, हार्ट में ऊपरी चक्कर से जो भी आईसीयू, कोमा, वेंटिलेटर में जितनी भी प्रेग्नेंट बहनें हैं प्रभु यीशु जिनकी डिलीवरियाँ हो रही हैं, जच्चे बच्चे सब सुरक्षित रहें, जिनकी होने वाली है वो भी सुरक्षित रहें प्रभु जी। आपकी दया के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो, आपकी दया अनुग्रह आशीष हो, किसी भी प्रभु यीशु मसीह जच्चे बच्चे की कोई हानि ना हो प्रभु जी। माँ और बच्चे सब स्वस्थ रहें, आपसे दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जो डिलीवरी करें वहाँ के डॉक्टर, नर्सों को भी आपके हाथों सौंपते हैं, उनके हाथों पर आपका हाथ हो, उनकी बुद्धि पर आपका कंट्रोल हो प्रभु जी। आपसे दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक के ऊपर से पाप श्राप को तोड़ते हैं, पाप श्राप क्षमा करते हैं। टाची मोल प्रभु जी संदर्भ प्रभु जी यीशु मसीह, ये आपके मार खाने से, कोड़े खाने से चंगे स्वस्थ हो गए, जिसके भी कमर में तकलीफ आ जाती थी आप उसे निकाल रहे हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। जिसकी कमर में दर्द आ जाता था आप उसे निकाल रहे हो प्रभु यीशु मसीह। आपके क्रूस पे चढ़ने द्वारा चंगे स्वस्थ हो गए, जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ आई जाती थी आप हाथ पैरों को आज़ाद कर रहे हो। लकवा, फालिस, पैरालाइज, गठिया भाई आत्मा से आज़ाद कर रहे हो। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु जी आपके पसली पे भाला खान चंगे स्वस्थ हो चुके हैं, जिनके भी पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आई जाती थी, लीवर, किडनी का इन्फेक्शन, कैंसर, रसौली, पथरी, बवासीर, हो प्रभु यीशु मसीह कोई भी ऐसी बीमारी, चाहे लिकोरिया और चाहे प्रभु जी किसी के भी प्रभु यीशु मसीह महाप्रभु कोक बंद है तो कोक को खोलते हैं, चाहे किसी के पति, चाहे किसी पत्नी में जो भी कमी है यीशु के नाम से उस कमी को आज हम खंडन करते हैं, तोड़ते हैं और प्रभु यीशु के नाम से उनकी कोक को खोल कर रिलीज करते हैं। प्रभु जी कि आपके सर पे कांटों का ताज करने द्वारा चंगे स्वस्थ हो, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में जो भी तकलीफ दर्द हेडी पाई जाती है आप उसे भी निकाल रहे हो। आपके आशीष, इस अनुग्रह, चंगाई के हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल रहा है। आपसे विनती, प्रार्थना, निवेदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप मुझे, मेरी पत्नी को, हमारे बच्चों को, हमारी मंडली को, हमारी कलीसिया को विशेष आशीष दें प्रभु जी। हम सब आपकी एक मन, एक आत्मा, एक चित्त होकर आपकी महिमा करते बढ़ते चले जाएँ प्रभु जी। एक एक जन को, मंडली के अपने लोगों को, अपने बहन भाइयों को, अपनी पत्नी बच्चों को, अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप अपनी दया के अनुसार हमें संभालें और आशीष दें। हमें से प्रत्येक को जिस काम के लिए आपने चुना है हम सच्चाई और खराई से, ईमानदारी से आपकी महिमा करते बढ़ते चले जाएँ। हम जहाँ भी रहें आपको बहाते रहें। हम घटें और आप बढ़ें, हम घटें और आप बढ़ें, हम घटें और आप बढ़ें। समय पर आपके हाथों में सौंपते हुए प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए ये सब कुछ अपने जीवित पर विचार अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय।
सबको जय यीशु मसीह की